हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम 4th ग्रेड एग्ज़ाम से संबंधित चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम से संबंधित एक मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ पर हम जिस मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वह इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ पर जो हम मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये उत्कर्ष कोचिंग का प्रैक्टिस सेट आपका 2 होने वाला है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल देखिए, कोमलता शब्द में संज्ञा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। कोमलता शब्द जो है दोस्तों, इसमें किस प्रकार की संज्ञा आपकी है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या उपयुक्त सभी? तो कोमलता शब्द में आपकी किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अलिंग गुणसूत्र रोग है। तो अलिंग गुणसूत्र रोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कैट क्राई सिंड्रोम, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अलिंग गुणसूत्र रोग हो जाएगा आपका कैट क्राई सिंड्रोम। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यह तुम्हारे कपड़े हैं वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो ये तुम्हारे कपड़े हैं वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम आपका कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर आपका निजवाचक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे कपड़े हैं, इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो पुरुष साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर रही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है, यहाँ पर आपकी पुरुष साक्षरता सबसे कम रही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष सहायता विभाग का नाम परिवर्तन कर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया? तो सहायता विभाग का नाम परिवर्तित किया गया और आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया गया। तो ये किस वर्ष किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका 2003 में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग इसका नाम 2003 में किया गया। अगला सवाल देखिए, वह बहुत मोटा हो गया है, लगता है बहुत खाता हो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो वह बहुत मोटा हो गया है, लगता है बहुत खाता हो, तो इसमें प्रयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी कि संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में विधायक कोष की राशि को कितने से बढ़ाकर कितना किया है? तो विधायक कोष की राशि को बढ़ाया गया था दोस्तों, तो इसको कितने से कितना किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 2.5 करोड़ से इसे 5 करोड़ किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो 7वें में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यह आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों, जो सूचना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सूचना आयोग की स्थापना कब की गई राजस्थान के अंदर? तो ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर आप बता सको तो ये भी बताना किस अध्याय के तहत और किस धारा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथमेटिक्स के सवाल आप खुद से कर लेना। ठीक है, इंग्लिश का सवाल देखिए दोस्तों, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, तो इसका आपको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है दोस्तों, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपको भरना है यहाँ पर। ही वॉज अफेड लूजिंग हिज जॉब, तो ही वॉज अफेड ऑफ लूजिंग हिज जॉब। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चांद नीलगिरी, राव रिडमल, गोगा चौहान तथा मीरा मंगल आदि ख्याल किस ख्याल लोकनाट्य से संबंधित है? तो चांद नीलगिरी, राव रिडियल, गोगा चौहान, मीरा मंगल, ये आपके कुचामनी ख्याल से संबंधित है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? लच्छी राम जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? लच्छी राम जी आपकी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके प्रमुख कलाकार आपके उगम राज हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, नानजी पटेल व ठाकरी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो नानजी पटेल जो है और ठाकरी जी पटेल जो है, इनका संबंध आपके किस किसान आंदोलन से हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इनका संबंध आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। नानजी पटेल और ठाकरी जी पटेल का संबंध आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से है। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत आपकी 1897 में हुई थी और ये आपका 1941 तक चला था दोस्तों। ठीक है,
यह आपको ध्यान रखना है। 1941 तक ये आपका चला था। अगला सवाल देखिए, मोतीलाल तेजावत ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव के कारण किस वर्ष में एकी आंदोलन की शुरुआत की? तो एकी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई, यह आपसे पूछा गया है। तो एकी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1921 में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 1921 में आपके एकी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपका कौन सा विशेषण बना है? पुराना, कश्मीरी, भला या देसी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीरी जो है यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो विदेशी मूल के शब्द आपको चुनना है। तो विदेशी मूल के शब्द आपके क्या हो जाएंगे? मकान और दरवाज़ा। तो मकान और दरवाज़ा जो है ये विदेशी मूल के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कपड़ा, पतलून, शाही पुस्तक, मिठाई, हलवा। तो मकान और दरवाज़ा जो है दोस्तों ये आपके विदेशी मूल के हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पे आदि शब्द में संधि है, तो पे आदि शब्द में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या गुण स्वर संधि? तो इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पे आदि में आपकी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अगला सवाल देखिए, मन उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो मन उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका मन प्लस उच्छेद, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, मन उच्छेद। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटर्मिनर। टुमारो आई एम गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स ऑफ माइन। तो यहाँ पर आपको चुनना है मच, लिटिल, सम, एवरी। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये आपको डिटर्मिनर चूज करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। टुमारो आई एम गोइंग आउट विथ सम फ्रेंड्स ऑफ माइन। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है? तो कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा? पटाखू, सूंघनी, लड़ाई या बेलन? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पटाखू हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये कृतवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाई जाती है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, सोना जो है ये आपका बिल्कुल मुक्त अवस्था यानी सहज स्थिति में पाया जाता है। त्वचा है, तो त्वचा क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है, त्वचा क्या है? तो त्वचा क्या हो जाएगी आपकी? ये आपकी स्तरित सल की एपिथीलियम हो जाएगी। तो स्तरित सल की एपिथीलियम जो है ये त्वचा हो जाएगी। निषेध शब्द में उपसर्ग व संधि है। तो निषेध शब्द जो है दोस्तों इसमें उपसर्ग आपको बताना है और संधि आपको बतानी है। तो निषेध जो है शब्द उसमें उपसर्ग बताना है और आपको संधि बतानी है। तो निषेध में आपको पता लग रहा होगा, नी तो उपसर्ग हो जाएगा और यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुच्छेल शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। तो मुच्छेल शब्द जो है इसमें मूल शब्द और प्रत्यय आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपको बताना है। मूछ प्लस एल, मूछ प्लस एल, या फिर मूछ प्लस एल, या फिर आपका मूछ प्लस एल। तो लगभग सब सेम लग रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका सही मूल शब्द और वो प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूछ प्लस एल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? मूछ प्लस एल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। तो बुरे भाव से की गई जो संधि होती है उसे दुर्बि संधि कहा जाता है। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो किसी टूटी फूटी इमारत या बची हुई बस्ती का बचा हुआ जो अंश होता है वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा दोस्तों भग्नावेश। क्या कहलाएगा? भग्नावेश कहलाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सैनिकों का भग्नावेश किसे कहा जाता है? तो सैनिकों का भग्नावेश राणा सांगा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है? तो शुद्ध वाक्य का प्रयोग किसमें हुआ है? तुम जहां चाहे वहां चलने को तैयार हूं, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी, अंत में दुश्मन मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, अभी भी होश ठिकाने आए या नहीं। तो इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा अभी भी होश ठिकाने आए या नहीं। ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में करण कारक संबंधी अशुद्धि है? तो करण कारक संबंधी अशुद्धि आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। तो इसमें आपकी अशुद्धि हो जाएगी करण कारक संबंधी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है? नर्क, टिप्पणी, आनुषंगिक या समुज्ज्वल। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा आनुषंगिक। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आनुषंगिक जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, आनुषंगिक जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आनुषंगिक। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्पर्धा, कोतहल, कृपया या 46। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कोतहल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वर्ष 2023 में गहलोत सरकार द्वारा नए संभाग और जिले बनाने के लिए किस पूर्व ब्यूरोक्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी दोस्तों? तो ये राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। ये बात 2023 की जा रही है। ठीक है, जब आपके नए संभाग और जिले बनाने के लिए पूर्व ब्यूरोक्रेट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, तो राम लुभाया, सर्वप्रथम राम लुभाया के द्वारा ही दोस्तों समिति गठित की गई थी इनकी अध्यक्षता में। यह आपको ध्यान रखना है। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सटीक अर्थ है, तो तबेले की बला बंदर के सिर, ये लोकोक्ति है आपकी। इसका सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सटीक अर्थ आपका क्या हो जाएगा? किसी पर अन्य का दोष मत देना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तबेले की बला बंदर के सिर यानी किसी पर अन्य का दोष मत देना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पारिभाषिक शब्द सुमेलित नहीं है, तो बताना है आपको। यहाँ पर एडोर्स दिया गया है प्रश्नांकर करना, फिक्सेशन दिया गया है स्त्रीकरण, एक्स चेकर दिया गया है आपका विनिमय, एक्स ऑफिसियो दिया गया है पदेन। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका एक्स चेकर जो दिया गया है विनिमय, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इस पत्र में पाने वाले अधिकारी का नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो यानी कि पत्र में पाने वाले अधिकारी जो है उसको नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, तो ये कौन से पत्र से संबंधित है जिसमें आपके नाम और उपनाम से संबोधित किया जाएगा, जिसको पत्र भेजा जा रहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्ध सरकारी पत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। डिस्पैरिटी का अर्थ होता है, तो डिस्पैरिटी जो है दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? असमानता हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने प्रकार के अलाइनमेंट काम में लिए जाते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने प्रकार के अलाइनमेंट आपके काम में लिए जाते हैं? तो 6 प्रकार के अलाइनमेंट आपके काम में लिए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की जा रही है। अगला सवाल देखिए, असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को किस नाम से जाना जाता है? तो असेंबली भाषा में जो कोड लिखे जाते हैं उनको किस भाषा में जाना जाता है? निमोनिक्स, निमोनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेपाल से लाए गए प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो नेपाल से लाया गया जो आपका पहला कंप्यूटर था इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? IBM 1401 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? IBM 1401 हो जाएगा, जो कि नेपाल से लाया गया था। और असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को किस नाम से जाना जाता है? निमोनिक्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, मरसा शब्द किसका पर्यायवाची है? तो ये मरसा शब्द जो दिया गया है ये किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो ये आपका झूठ का पर्यायवाची है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो परस्पर पर्यायवाची यहाँ पर आपके कौन से शब्द नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों शमशीर और मनोज्ञा ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तारक खदियोत पर्यायवाची है, सरसीसर पर्यायवाची है, सुवाकीर पर्यायवाची है, लेकिन शमशीर और मनोज्ञा पर्यायवाची नहीं है। अपेक्षा शब्द का सही विलोम होगा, तो अपेक्षा शब्द जो है दोस्तों इसका सही विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। आलोक शब्द का सही विलोम होगा, तो आलोक शब्द का तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आलोक शब्द का आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश। आलोक का मतलब तो क्या होता है? प्रकाश होता है। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? विलोम पूछा गया है, तो विलोम क्या हो जाएगा इसका? अंधकार हो जाएगा। यानी 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला ऊँट बचाओ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राज्य सरकार के द्वारा पहला ऊँट बचाओ और अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर बनाया जाएगा? जैसलमेर में बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर बीकानेर आंसर नहीं होगा इसका। ऊँट बचाओ और अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर बनाया जा रहा है? जैसलमेर में। हाल ही में इंटेक की 150 भू विरासत सूची में किस स्थल को शामिल किया गया है? यानी 150वीं भू विरासत सूची में किस स्थल को शामिल किया गया है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर मिश्रौली झालावाड़ को शामिल किया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में राजभवन में जनता दरबार शुरू करने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों राजभवन में जनता दरबार शुरू करने वाले पहले राज्यपाल आपके कौन हो जाएंगे? तो ये वो आपके मदन लाल खुराना हो जाएंगे। कमला बेनीवाल ने उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष अशोक गहलोत के साथ कार्य किया था? तो इन्होंने किस वर्ष कार्य किया था? 2003 में कार्य किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, कमला बेनीवाल। ठीक है, ये आपकी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला थी कमला बेनीवाल, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने कब पदभार संभाला? तो प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी कौन हो जाएंगी दोस्तों?
सुमित्रा सिंह हो जाएगी, और इन्होंने 16 जनवरी 2004 को कार्यभार संभाला। तो 56 जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कोमल पढ़ रही होगी वाक्य में रेखांकित क्रिया का रूप कौन से काल का बोधक है? पढ़ रही होगी, सामान्य वर्तमान, आसन्न भूत, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तो पढ़ रही होगी यानी कि कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मोहन पढ़ रहा है वाक्य शब्द किस काल से है? तो मोहन पढ़ रहा है वाक्य का संबंध किस काल से है? तो मोहन पढ़ रहा है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो पढ़ रहा है यानी उसको श्योरिटी है उस चीज़ की, पढ़ रहा है वो, तो ये तात्कालिक वर्तमान काल का हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर था पढ़ रही होगी यानी यहाँ पर संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का भावार्थ है। तो सिर पर भूत सवार होना यानी धुन सवार होना। तो 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे जिन्होंने सर्वाधिक लंबा कार्यकाल निभाया और किस सरकार के समय नियुक्त हुए? तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल आपकी कौन से मुख्य सचिव का था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके BS मेहता का हो जाएगा, और इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में दोस्तों समय बिताया था। ये आपको ध्यान रखना है, BS मेहता। निम्नलिखित में से संभागीय आयुक्त किस रैंक का अधिकारी होता है? तो संभागीय आयुक्त जो होता है ये किस रैंक का अधिकारी आपका होता है, ये आपको बताना है। तो संभागीय आयुक्त जो है भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। तो संभागीय आयुक्त जो है ये भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके कौन हो जाएंगे? कमलकांत वर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला शब्द का उल्लेख है? तो जिला शब्द का उल्लेख आपको किस में मिलेगा दोस्तों? तो ये आपको 233 में मिलेगा। 233 में आपके जिला शब्द का उल्लेख है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क का सुरक्षा आवरण परतें क्या कहलाती है? तो मानव मस्तिष्क जो होता है उसका जो सुरक्षा आवरण होता है वो आपका क्या कहलाता है? तो ये मेनिनजेज कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस बिंदु पर स्थित हो तो प्रतिबिंब बनेगा। तो फोकस पर स्थित होगी तो भैया अनंत पर बनेगा, यानी कि 69 में आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल आप खुद से कर लेना, बाकी सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इट इज़ टाइम, आई, माई होमवर्क। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा? स्टार्ट, स्टार्टेड, विल स्टार्ट या हैव स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 है यहाँ पर क्या हो जाएगा? इट इज़ टाइम आई स्टार्टेड माई होमवर्क। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की वीरता का वर्णन कवि मेह के द्वारा किया गया है? यानी मेहा जी के द्वारा किस लोक देवता का वर्णन किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो गोगा जी का वर्णन जो है दोस्तों ये मेहा जी के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मेहा जी के द्वारा आपके गोगा जी का वर्णन किया गया था। अगला सवाल देखिए, किस त्योहार को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है? तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है भाद्रपद माह के। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपकी उपछड़ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको बदलना है नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। तो नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। ओरई परियोजना दी गई है, ओरई तो आपको कहाँ की हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ की हो जाएगी। बिलास परियोजना आपकी कहाँ की हो जाएगी? और एक चाकण है तकली, तकली आपकी कोटा की हो जाएगी। चाकण आपकी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? बूंदी की हो जाएगी। तो बिलास आपकी कहाँ की हो जाएगी? बारा की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप सुमेलित कर सकते हो। ए में आपका 3rd हो जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन में दिया गया है। बी में आपका 4 है, सी में आपका 2 है, और डी में आपका 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर तद्भव शब्द आपको बताना है अग्नि पुष्प होश 14। तो बताइए तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका 14 हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है। श्री मच्छर चंद शब्द का सही विच्छेद है, सही विच्छेद है। तो यहाँ पर दोस्तों श्री मच्छर चंद जो है उस शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजस्थान की किस स्वर्ण खदान में खनन का लाइसेंस हिंदुस्तान जिंक को दिया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक को किस खदान का लाइसेंस दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये दोस्तों डुगोचा स्वर्ण खदान सलूम्बर का यहाँ पर लाइसेंस दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, डुगोचा स्वर्ण खदान सलूम्बर का लाइसेंस दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा पूगल बीकानेर में
कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा? तो कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा पूगल बीकानेर में? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों 2000 मेगावाट का आपका सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पूगल बीकानेर में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा आपका? 2000 मेगावाट का। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप की निशानेबाजी स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर किसने आपके स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? तो ये आपकी मानिनी कौशिक ने जीता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा निशानेबाजी में। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है यहाँ पर आपका, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, सी सेड टू हिम डू यू वांट टू टेक माई सीट। तो इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी आस्क्ड हिम इफ ही वांटेड टू टेक हर सीट। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो काउंसिल का मतलब परिषद हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, तनसुक, दुतई, गदर, कानो, डगला आदि किसके प्रकार है? तो तनसुक, दुतई, गदर, कानो, डगला आदि किसके प्रकार हो जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? तो ये अंगरखी के प्रकार हो जाएंगे। किसके प्रकार होंगे? अंगरखी के प्रकार हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में 2 मोर और 9 मोरनियाँ होती है? 2 मोर होते हैं और 9 मोरनियाँ होती है, किस वाद्य यंत्र में ऐसा होता है? कमाइचा, सारंगी, जंतर, अलगोजा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमाइचा हो जाएगा। तो कमाइचा में आपके 2 मोर और 9 मोरनियाँ होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। वी इन द फील्ड फॉर 4 हावर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वी हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 4 हावर्स। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वाई हैड यू नॉट डिपॉजिट द स्कूल फीस। वाई हैड यू नॉट डिपॉजिटेड द स्कूल फीस। तो इसका आपको दोस्तों पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा आपका, वाई हैड द स्कूल फीस नॉट बीन डिपॉजिटेड बाई यू। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश में संबंधित है? तो उत्तरी अरावली से संबंधित आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी जयगढ़ जो है ये उत्तरी अरावली से संबंधित है। लीलागढ़, देलवाड़ा और सायरा ये आपकी दक्षिणी अरावली से संबंधित है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात जो आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? लू, मावट, फछुआ हवा या गरज बौछार। तो इसे क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? मावट कहा जाता है। ठीक है, मावट में आपकी सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। राजपूत आर ब्रेव पीपल। तो राजपूत आर ब्रेव पीपल। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है दोस्तों। तो यहाँ पर द राजपूत आर ब्रेव पीपल, द यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सबीर भाटिया द्वारा किस वर्ष होट मेल की शुरुआत की गई थी? तो होट मेल की शुरुआत आपकी किस वर्ष की गई थी? 1996 में की गई थी। कब की गई दोस्तों? 1996 में आपकी होट मेल की शुरुआत की गई थी। 1 पेटाबाइट को किसके बराबर लिखा जा सकता है? तो 1 पेटाबाइट जो होता है दोस्तों इसको किसके बराबर लिखा जा सकता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसे 1024 टेराबाइट के बराबर लिखा जा सकता है, 2 की पावर 50 बाइट के बराबर लिखा जा सकता है और 10 की पावर 15 बाइट के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट द पार्ट इन विच द वर्ड इज रॉन्गली यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर एरर आपको ढूंढनी है। अब्दुल कोइट पेल विथ फ्राइट रश्ड इनटू द रूम। तो यहाँ पर आपको बताना है गलत आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अब्दुल कोइट जो लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, ए में आपकी मिस्टेक हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, सी सेड टू हिम कैन यू फिनिश दिस वर्क। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पर सी आस्क्ड हिम इफ ही कुड फिनिश दैट वर्क। तो ये राइट हो जाएगा आपका। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशु की मौत होने पर पशुपालकों को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो ये 40,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाल विवाह के विरुद्ध राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो बाल विवाह के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन आपका चलाया गया है राजस्थान पुलिस के द्वारा? गरिमा, सवेरा, लाडली या ब्लैक थंडर। तो कौन सा ऑपरेशन आपका चलाया गया है ये आपको बताना है और ये पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन लाडली चलाया गया है। अगला सवाल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। यानी कि यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म इनटू अफर्मेटिव में बदलना है। तो इसको अफर्मेटिव में बदलिए दोस्तों।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। राजस्थान के किस पिछवाई शैली के चित्रकार को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी 2024 दिया जाएगा? तो राष्ट्रीय कालिदास अकादमी 2024 किसको दिया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये डॉक्टर शंकर शर्मा को दिया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पशु संसाधन ब्यूरो करनाल के वैज्ञानिकों ने किस संस्थान के साथ मिलकर स्वदेशी घोड़ों की जानकारी हेतु डीएनए चिप का विकास किया है? तो डीएनए चिप का विकास किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, चीता कॉरिडोर हेतु राजस्थान ने किस राज्य के साथ संयुक्त समिति गठित की है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ की है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सोटा छंद का प्रयोग करते हुए संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है, इन रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो सोटा छंद का प्रयोग करते हुए संत कवियों ने अपने द्वारा जो अनुभव है उसका वर्णन किया है, तो उन रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साखी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा आपका? साखी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विच इज़ द मोस्ट करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर? यानी कि मुझे बुखार आता है, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, मैं बुखार के साथ रह रहा हूँ। तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजपुताना रेजिडेंसी का प्रमुख अधिकारी होता है। तो राजपुताना रेजिडेंसी जो होता है उसका प्रमुख अधिकारी आपका कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रमुख अधिकारी आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल हो जाएगा, एजीजी हो जाएगा दोस्तों, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। किस वर्ष में डॉक्टर पीके सेट्टी ने रामचंद्र के सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर जयपुर फुट विकसित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीके सेट्टी को कहा जाता है प्रमोद कुमार सेट्टी। तो प्रमोद कुमार सेट्टी जो है, इन्होंने जो है ये जयपुर फुट विकसित किया था, यानी नकली पैर। तो ये कब विकसित किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। तो ये आप ध्यान रखना, 1969 में विकसित किया है। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान भारत के किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो राजस्थान जो है भारत के किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो भारत के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो भारत के दोस्तों उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र से संबंधित आपकी कौन सी नदी नहीं है? बाणगंगा, चंबल, साबरमती या गंभीर? तो साबरमती आपकी संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि साबरमती आपकी किसका भाग है दोस्तों? तो ये आपके दोस्तों अरब सागर का भाग है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, यंग एंड ओल्ड, गुड एंड बैड, ऑल मस्ट डाई। तो पंक्चुलेट करना है द फ्लोइंग। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा यंग एंड ओल्ड, गुड एंड बैड, ऑल मस्ट डाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों आप, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील आपकी कौन सी हो जाएगी? पचपंद्रा, फतेह सागर, आना सागर, स्वरूप सागर। तो क्वेश्चन नंबर 116 जो है इसका राइट आंसर आपका पचपंद्रा बाड़मेर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2010 में संपूर्ण भूभाग के कितने क्षेत्र को वृक्षाच्छादित यानी वृक्ष से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 23 और 9 तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नहीं, लेकिन 33% और 20% में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, 20% होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, संपूर्ण भूभाग पर, यानी राजस्थान के पूरे भाग में कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ी भागों में कितना है, तो पहाड़ी भागों में 33 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल को ध्यान से पढ़ना। संपूर्ण भूभाग बोला जाए राजस्थान का तो 20% करना है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए भैया आप पहाड़ी क्षेत्रों में बताइए, तो पहाड़ी क्षेत्रों में 33% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कथन 1 देखिए, लाल व पीली मृदा राजस्थान के अजमेर, भीलवाड़ा, पश्चिमी सवाई माधोपुर, सिरोही जिलों में पाई जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका लाल और पीला रंग लौह अंश की प्रधानता को दर्शाता है। उपयुक्त में से आपको सही कथन बताना है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? दोनों यहाँ पर आपके सत्य हैं। प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें त्रुटियों को खोजना या हटाना जो है वो डीबगिंग कहलाता है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सभी सवाल हमने डिस्कस किए मैथमेटिक्स को छोड़कर। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।